हेलो, बढ़ाओ इसको। संध्या का समय है। राजा को युवराज बनाने में, राम को युवराज बनाने में बड़ी अभी तक व्यस्तता रही, अपनी महारानियों के समीप नहीं जा सका। ये समाचार चलकर अपनी सबसे अधिक प्रिय रानी कैकेयी को बताना चाहिए। जब ये समाचार मैं जाकर स्वयं बताऊंगा, भैया इसको बढ़ाओ, क्या होगा? हेलो, महारानी प्रसन्नता से झूम उठेंगी। चलना चाहिए महारानी के भवन की ओर। हेलो, ओ दासी। हाँ महाराज। अरे महारानी कैकेयी इस समय कहाँ पर है? वो तो कोप भवन में है। क्या? महारानी कैकेयी कोप भवन में? तुम जा सकती हो। दासी के द्वारा अवगत हुआ कि महारानी कैकेयी कोप भवन में है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई हमारी अयोध्या में कि आखिर महारानी कैकेयी को कोप भवन में जाने की आवश्यकता पड़ गई? क्या करूं, महारानी के समीप ना जाऊं? नहीं, ये तो और भी अनुचित होगा, क्योंकि महारानी का पति होने के साथ साथ अयोध्या का राजा हूं और हमारी प्रजा में इस प्रकार से कोई कष्ट तो हुई है, हम कैसे देख सकते हैं। लेकिन आज यह राजा दशरथ आगे की ओर बढ़ता है तो पैर आगे के बढ़ने के लिए ये डगमगा रहे हैं मेरे पैर, मानो कि ये आभास करा रहे हो कि राजा दशरथ ठहर जाओ, अब आगे की ओर बढ़ना नहीं है। ये चलते हैं सच्चे वीर, मगर ये झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। कारण क्या है? महारानी कैकेयी कोप भवन में क्यों है, ये तो जब ही पता चलेगा जब महारानी के समीप जाऊंगा। कोप भवन की ओर चलना चाहिए। ओह, देख रहा हूं सभै नरेश प्रिया पहि गयऊ, देख दशा दुख दारुनि भयऊ। भूमि शयने पटु मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। आज हमारी महारानी कैकेयी कोप भवन की भूमि पर ही शयन कर रही है। इन रेशमी मखमली वस्त्रों का परित्याग कर दिया, मैले कुचले वस्त्र धारण किए हुए कोप भवन में बैठी हैं। जब भी हम इनके समीप आया करते थे, महारानी कंचन थाल में आरती सजाकर हमारा स्वागत किया करती थी, लेकिन आज लगता है महारानी हमसे रुष्ट है। जाई निकटेन पो कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हे तो रिसानी। महारानी हमसे रुष्ट है, लेकिन रुष्ट किस बात से है ये हमें अभी तक पता नहीं है। क्यों ना हो, महारानी से ही चलकर पूछ लेना चाहिए। हे गजगामनी, हे फिटबैनी, कोयल की तरह मीठा बोलने वाली हमारी महारानी कैकेयी इस प्रकार से रूठी हो, कारण क्या है? महारानी जैसे ही महारानी को स्पर्श कर रहे हैं, महारानी नागिन की तरह फुंकार मार रही है। इतना क्रोध हमने तुम्हारा कभी नहीं देखा। महारानी, आखिर बात क्या है? उठो। इस प्रकार से नाराज हो, ये तुम्हारा बेस देखकर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। जब भी हम तुम्हारे समीप आया करते थे, प्रसन्नता से खिलता रहता था तुम्हारा यह मुखारबिंद, लेकिन इस प्रकार से रूठी हो। क्रोध आज अधिक है, कारण कुछ पता नहीं है। आप मुझसे कुछ बोल नहीं रही, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया है? महारानी, आज क्रोध की सीमा अधिक है। ये रूप हम तुम्हारा जीवन में पहली बार देख रहे हैं महारानी। आखिर यदि हमसे कोई भूल हो गई हो जाने अनजाने में, तो हमसे कहो, या फिर किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया हो, या किसी के ऊपर तुम्हारी यह दृष्टि बिगड़ गई हो, तो हमसे कहो महारानी।
रानी मेरी महारानी तुमसे प्यार है, ओ रानी तुमसे प्यार है। जिसने तुम्हारा अनुचित करने की चेष्टा की हो, किसके दोषी हो गए जिसने तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डाली है महारानी। अनुचित तौर प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमुचारीना। और मुझे तुमसे प्यारा और न कोई तुमसे प्यार है, ओ रानी तुमसे प्यार है। क्यों रूठी रानी मेरी महारानी तुमसे प्यार है, ओ रानी तुमसे। महारानी आप क्यों रूठी हैं? आप हमसे अपने क्रोध का कारण कहो। रानी रानी क्यों रूठी हो? ये ढंगी बेढंगा आज क्यों है? ये बेपत्ते फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आँखों ने हो ये त्रास दिया, वो आँखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो, वो जिभ्या कटवा दूंगा। एक विशेष समाचार हम तो तुम्हें सुनाने के लिए आए थे महारानी। क्यों गोपी भवन में बैठी हो? क्यों? अरे नहीं सो तुम कोई देखो। क्यों गोपी भवन में बैठी हो? क्यों? क्यों भारी तुमको पल पल प्राण से प्यारा है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक
पड़ गई मांग क्या उलझन में, काकुल का रंग बदलता है। इसलिए महारानी ये अपना भेष इसे छोड़ दो, क्योंकि तुम तो सदैव फूलों की तरह मुस्कुराने वाली थी। यदि हमसे कोई अपराध हो गया है, हमसे कुछ चाहती हो, तो महारानी ऐसे नहीं, आप हमसे प्रसन्नता पूर्वक मांग सकती हैं। उठो 16 अब श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी। क्या संकट है, क्या इच्छा है, बोलो कुछ तो मांगो रानी। महाराज क्या चाहती हो? चले जाओ मेरे पास से, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। चले जाओ उसी साथ के पास, किसके? उस कौशल्या के पास। क्या कह रही हो? मेरे पास क्यों चले आए महाराज? मैं सत्य कह रही हूँ, झूठ थोड़ी ना कहूंगी। हाँ चले जाओ महाराज, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। मेरे पास से चले जाओ। अरे कहाँ चले जाएंगे? आप हमारी अर्धांगिनी हैं, हमारी पत्नी हैं। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। कोई नहीं हो। ना, चले जाओ उसी के पास। जब तुम हमारी कोई नहीं हो तो अयोध्या में क्या कर रही हो? क्या जब कोई नहीं हो तो अयोध्या में क्या कर रही हो? महाराज सुनो, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं हूँ तुम्हारी मैं। चले जाओ मेरे पास से। अरे नहीं, ऐसे नहीं। और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, ऐसे कहो। और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और हमारे पिया, और हट जाओ और चले जाओ, ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ। नहीं, नहीं। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हमारे पिया, हट जाओ चले जाओ, ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। महारानी कह रही हो हमें छेड़ो नहीं। जब तक हम तुम्हारे दिल से दुख का कारण नहीं पूछ लेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप अपने दुख का कारण हमसे कहो, क्यों उठी हो? हो पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हो पिया वो पिया तुम हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ। और करी सौतन संग प्रीति, अब मुँह से अलगी। हाँ हो करी सौतन संग प्रीति, अब मुँह से अलगी, हाँ मुँह से अलगी। ना नाहक में हमरो लाभ ना दिया, ना नाहक में हमरो लाभ ना दिया। प्रिया वो हमारी प्रिया,
हो शब्दों को, अच्छा नहीं लग रहा। महारानी तुम कह रही हो कि तुम हमारे साथ पक्षपात कर रहे हो। आज अपनी बड़ी बहन कौशल्या को तुम सौत बता रही हो। जी महाराज। आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा दुर्व्यवहार कर दिया कि तुम्हारे हृदय में तुम्हारी बहनों को लेकर इतनी द्वेष भावना उत्पन्न हो रही है, हमसे ऐसे कटु शब्द कह रही हो। महारानी सुनो महाराज, और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मना दे आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन और हुआ किसका, क्या कह रही ये सब मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसो ये पूरी अपनायत है वही तुम्हारी। तुम कहते हो माँ को रानी, तुम कहते हो माँ को रानी, और वो जान मांग पर मिलती है, वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी गिला मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी गिला मिलती है। अच्छा जो मांगिए इस पर है, अच्छा जो मांगिए शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, ये मांग क्या देती है, ये बालों को मांगे सदा, बिखरे बालों को मांगे सदा, हाथों से भरवा देती है, बिखरे बालों को। मांग मांग तुम कभों पिए, कभों देहु न लेऊ, देन कहे वरदान दुई, देन कहे वरदान दुई, ते पावाओ संदेह। ऐसा नहीं है महारानी, कह रही हो देन कहे वरदान दुई त्यू पावक संदेह। अरे हम तुमसे सदैव कहते रहे हैं कि मांगो मांगो, आपने मांगे नहीं जो हमने दिए नहीं, फिर इसमें क्रोध का कारण क्या है? यदि हमारी वस्तु कोई लिए है और हमसे कहे कि भैया अपनी वस्तु ले लो और हम ना ले और बिना मतलब में क्रोध करें, ये बात केवल तुम्हारी वैसी ही है। हमने आपसे कहा, आपने लिया नहीं। अच्छा, दो वरदानों की बात है, फिर तुम तो हमारे महाराज, हम तुम्हारे महाराज हैं, तुम्हारे पति हैं, हमारे स्वभाव से भी परिचित हो। था थी राख न मांगिस काऊ, बिसर गयो वही घोर स्वभाव, मेरा भोला स्वभाव है। तुम तो जानती हो महारानी, मुझे भूल गया, विस्मित्र हो गया, तो इसमें इस प्रकार से कोप भवन में आने की, ये वेशभूषा बनाने की आवश्यकता क्या थी? आप सहज में ही हमसे मांग लेते। आप कह रही हैं देन कहे वरदान दुई तेऊ पावक संदेह, तो रघुवंशियों पर संदेह करना, सूरवंश की बहू होकर ये तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम जानती नहीं हो महारानी, वो बरसे तो वती बरसे ना बूंद, ये धोखा बस मेघों में है, जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। क्या तुम नहीं जानती? आप हमारे जीवन पर दोष लगा रही हैं कि आप कौशल्या को अधिक चाहते हैं, सुमित्रा को अधिक चाहते हैं, हमें नहीं चाहते। ऐसा नहीं है।
दुई के चार मांग पर ले हूँ, पर झूठई हमें दोष जन दे हूँ। यदि बात केवल वरदानों की है तो आप दो नहीं, दो के बदले चार मांग लो। लेकिन ये जो दोष लगा रही हैं आप हम पर, ये सर्वथा अनुचित है, इसलिए ये दोष न लगाओ महारानी। फिर क्रोध में व्यक्ति न जाने क्या क्या भूल जाता है, शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहता। आप इस समय क्रोध में हैं और फिर क्रोध में विशेष नारी के लिए तो स्वभाव ही बता दिया गया है कि नारी सहज जड़, चाहे जितनी विद्वान हो वो सहज में ही अज्ञ होती है। और फिर क्रोध में क्या कह रही होगी, बिन मांगे मोती मिलते हैं। इस संसार में जिसे बिना मांगे मोती मिल जाएंगे, भीख मांगने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी। जिसे बिना मांगे मोती मिले फिर भीख कौन मांगे महारानी। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं तुम्हारी। अपने वरदान मांगो, यदि दो वरदानों की बात है तो दो के बदले चाहे जितने मांग लो महारानी। तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्राण वीर कहलाते हैं जब प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं। हेलो, हाँ ध्यान देना।